डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल A to Z कोचिंग सेंटर पे। तो हम इस वीडियो में क्लास 10 बिहार बोर्ड के सामाजिक विज्ञान का चैप्टर 5 का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो पिछले बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जा चुका है और आने वाले बोर्ड एग्जाम्स में बिल्कुल पूछा जा सकता है। अगर आपके पास कॉपी कलम है तो आप यहाँ पे टेस्ट दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में हमें बताएंगे कि कितना आपका सही होता है। टोटल इस वीडियो में हम 30 प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं। 30 प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आपको प्रश्नों का जवाब देने के लिए कुछ सेकंड्स का समय दिया जाएगा, तो आप बिल्कुल टेस्ट दे सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, भारत में कोयला उद्योग कब प्रारंभ हुआ? भारत में कोयला उद्योग कब प्रारंभ हुआ? तो आपका आंसर होगा एक का बी, 1914। ठीक है। अगला प्रश्न है, सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया? सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया? तो दो का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? डेवी। क्या आंसर होगा? डेवी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना कब हुई? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना कब हुई? तो 3 का आंसर आपका ए हो जाएगा 1920 में। 1920 में याद रखेंगे। ठीक है। चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। तो देखिएगा चौथा प्रश्न क्या कहा था यहाँ पे, वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया? वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया? तो 4 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा जेम्स वाट। जेम्स वाट ने वाष्प इंजन का आविष्कार किया। भारत में पहला जूट मिल कहाँ स्थापित हुई? भारत में पहला जूट मिल कहाँ स्थापित हुई? तो 5 का आंसर होगा बी, कोलकाता में। कोलकाता जो पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है, वेस्ट बंगाल में स्थित है। तो कोलकाता में भारत का पहला जूट मिल स्थापित हुआ। और आगे है, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? तो आपका आंसर होगा 1764। 1764। और अगला प्रश्न की बात करते हैं। तो देखिए 7 नंबर प्रश्न आपके सामने क्या बोलता है, जरा देखते हैं 7 नंबर प्रश्न को। इंग्लैंड में सभी लोगों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो आपका 7 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1918 में। 1918 से इंग्लैंड के सभी लोगों को वोट देने का अधिकार मिल गया। भारत के लिए फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? भारत के लिए फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? तो बता दें आपको 8 का आंसर ऑप्शन नंबर वी होगा, मतलब 1881। 1881 में भारत में फैक्ट्री एक्ट पारित किया गया। औद्योगिक क्रांति कब सर्वप्रथम हुई? मतलब बोलें औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो बता दें 9 का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, इंग्लैंड। इंग्लैंड मतलब ब्रिटेन, अंग्रेज। इंग्लैंड में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति हुई। चलते हैं 10वें प्रश्न की ओर। तो देखिए 10वां प्रश्न क्या है आपके सामने, बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है? बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है? तो आपका ऑप्शन आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 60%। ठीक है। कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ कब हुआ? कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ कब हुआ? 11 का आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर वी, 1954। 1954 में कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ हुआ। और इसी कोसी नदी को बिहार का सूप कहा जाता है, क्योंकि नेपाल से आने वाली पानी जो है कोसी नदी के द्वारा बिहार के उत्तरी बिहार में बाढ़ ले आती है। संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ स्थित है? संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ स्थित है? तो आंसर आपका पटना होगा, जिसको हम लोग पटना का चिड़ियाघर कहते हैं। पटना का चिड़ियाघर यही है संजय गांधी जैविक उद्यान। ठीक है ना। और अगला प्रश्न आपके सामने क्या कहता है, चलते हैं 13 नंबर प्रश्न की ओर। तो 13 नंबर देखिए क्या कहता है कि बिहार में कुल कितने अधिसूचित क्षेत्र में वन का विस्तार है? बिहार में कुल कितने अधिसूचित क्षेत्र में वन का विस्तार है? तो 13 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 6374 किलोमीटर। 6374 किलोमीटर आपका राइट आंसर है। और वन्य जीव बोर्ड की स्थापना कब हुई? वन्य जीव बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो 14 का आंसर आपका सी होगा, 1952 में। 1952 में 1952 वन्य जीव बोर्ड की स्थापना हुई। कांवर झील कहाँ स्थित है? कांवर झील कहाँ स्थित है? तो आपका आंसर होगा बेगूसराय, बिहार। बेगूसराय किस राज्य में है? बिहार में। तो कांवर झील कहाँ स्थित है? बिहार में, बेगूसराय जिला में स्थित है। और देखिए 16 नंबर प्रश्न क्या कहता है आपके सामने, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है?
ऑलरेडी पहले आपको बताए थे। कोसी नदी को कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि नेपाल से आने वाली जो नदी पानी होती है, कोसी नदी के द्वारा बिहार के उत्तरी बिहार में बाढ़ ले आती है, इसीलिए कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? बिहार का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन है? तो बता दें, 17 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैमूर। बिहार का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कैमूर। और गंगा का कौन सा भाग तंबाकू उत्पादक क्षेत्र है? गंगा नदी जो है ना, गंगा का कौन सा भाग तंबाकू उत्पादक क्षेत्र है? 18 का आंसर ऑप्शन नंबर सी, गंगा का दियारा, यह आंसर आपको हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए अगला प्रश्न आपके सामने 19 नंबर, कुशेश्वर बिहार के किस जिला में स्थित है? कुशेश्वर बिहार के किस जिला में स्थित है? बता दें आपको, दरभंगा। दरभंगा किस राज्य में है? बिहार में। कुशेश्वर बिहार के किस जिला में है? दरभंगा में। बिहार में सॉरी, यहाँ बिहार होगा, ये गलत मिस्टेक हो गया, बिहार यहाँ पे होगा। ठीक है, बिहार में, क्या में? बिहार में, इसको बोलेंगे बिहार में। बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? तो बता दें, 20 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, मतलब बिहार के रोहतास जिला में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है। भारत में कैसा लोकतंत्र है? भारत में कैसा लोकतंत्र है? तो 21 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रतिनिधियात्मक। यहाँ बी ना है, नी होगा, क्या होगा, नी कर दीजिएगा आप। ठीक है, प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र। भारत में कैसा लोकतंत्र है? प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र है, और जनता के द्वारा ही शासन किया जाता है, याद रखेंगे। और चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा 22 नंबर प्रश्न क्या कहता है? तो 22 नंबर प्रश्न है कि लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल कितने सीटों की संख्या है? लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है? तो 22 का आंसर डी हो जाएगा, मतलब 543। ये 543 में से 12 को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है, चुना जाता है अपने मन से। राष्ट्रपति किसी को भी चुन सकते हैं। और अगला है, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ? भाषाई आधारों पर राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ? तो 23 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1956। और भाषाई आधार पर राज्य बनने वाला पहला राज्य कौन था? तो आंध्र प्रदेश था। दूसरा राज्य कौन था? गुजरात था। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो आपको पता होगा, सेवा को। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र कौन है? तो सेवा को कहा जाता है तीसरा क्षेत्र। और द्वितीय क्षेत्र क्या कौन है? औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है, और कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। इसे भी आप याद रखेंगे। मानव पूंजी के प्रमुख कितने घटक हैं? मानव पूंजी के प्रमुख कितने घटक हैं? तो 5, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। मानव पूंजी के कितने घटक हैं? तो 5 अंश है, याद रखिएगा। ठीक है, चलते हैं 26 नंबर प्रश्न की ओर। तो देखिएगा 26 नंबर क्या कहता है आपके सामने कि कौन सी सेवाएं गैर सरकारी है? कौन सी सेवाएं गैर सरकारी है? तो ऑप्शन आपके सामने है। कौन सी सेवा गैर सरकारी है? तो यहाँ पे बता दें आपको, 26 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, मतलब माल सेवा, वस्तु सेवा। ये क्या है? गैर सरकारी है। माल सेवा कैसी सेवा है? गैर सरकारी सेवा है। कौन बीमारू राज्य नहीं है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, कौन बीमारू राज्य नहीं है? तो देखिए, बीमारू लिखते हैं कैसे? ऐसे, VIMARU। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आपके सामने है कि कौन बीमारू राज्य नहीं है। तो यहाँ पे आंसर कर्नाटक हो जाएगा। क्यों? BI से बिहार हो गया, M से मध्य प्रदेश, I से असम, R से राजस्थान। इस प्रकार से कौन बीमारू राज्य नहीं है? आयु से उड़ीसा। तो कौन बीमारू राज्य नहीं पूछा है ना, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक बीमारू राज्य नहीं है। आर्थिक विकास के कितने क्षेत्र हैं? तो 3 क्षेत्र। आर्थिक विकास के कितने क्षेत्र है? तो 3 क्षेत्र। 28 का बी हो जाएगा, 28 का बी हो जाएगा। और हमारा अगला प्रश्न है, इस वीडियो का सेकेंड लास्ट 2 प्रश्न और हमारा है, देख सकते हैं। इस वीडियो का 2 प्रश्न और हमारा है, क्या है? देखिए, कहता है जवाहर रोजगार योजना कब लागू हुआ? जवाहर रोजगार योजना कब लागू हुआ? 29 का आंसर ये हो जाएगा, 1989 में। 1989 में जवाहर रोजगार योजना लागू होता है। और लास्ट प्रश्न इस वीडियो का हमारा है, इनमें किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? बिहार को। बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है।
बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। अब पूरे भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है? बिहार। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है? बिहार। और केंद्र शासित राज्य बोलेगा तो नई दिल्ली। केंद्र शासित बोलेगा तो नई दिल्ली। यहाँ पे आप याद रखेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हमने 30 प्रश्नों को देखा चैप्टर 5 से रिलेटेड, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। और कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे आप कि कितना प्रश्न आपका सही हुआ और वीडियो आपको कैसा लगा। अपना विचार जरूर हमें दीजिएगा। क्या इसी तरह का वीडियो आपको चाहिए तो कमेंट करके हमको जरूर आप बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।